सब गाइस, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है और सीरीज भी जीत ली T20 की। तो देखेंगे फियरलेस इंडिया, न्यू ऑलराउंडर रेड्डी है बिल्कुल रेडी। क्या बैटिंग करी, क्या बॉलिंग करी। बैटिंग भाई साहब 7 छक्के मारे उसने। हाँ, रिंकू तो भैया सदाबहार है, गॉड्स प्लान बेबी। यस, और हार्दिक तो है ही गजब। तो देखते हैं भाई ने किस तरीके से लिए मजे। और यहाँ पर भाई रूट आउट ही नहीं हुआ इनसे। हैरी ब्रूक भी 200 मार के दोनों। गजब बेइज्जती पाकिस्तान की। करते एंजॉय। 1 2 3 गो। वो अब्बू 86 रनों से जीत गया। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार सर, दीप सिराज के बाद पेश है सर एलिस्टर चक्रवर्ती, नॉट कुक। ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। घुंघरू टूट गए, बजते साज रुके, अपने आगे यहाँ तक तो ताज झुके। फाइनली हरसिंदर सिंह धोनी ने छक्का मार दिया। हर्षदीप आज कामयाब हो गया, मिशन सक्सेसफुल हो गया। रेड्डी ने कमाल कर दिया भाई, रिंकू सिंह छा गया। हार्दू तो किसी से कम है ही नहीं है, कैच भी बड़ा शानदार पकड़ लिया है। अभिषेक कह रहा भाई देखो रन नहीं बने तो क्या हो गया, विकेट तो ले ली है। उधर भिखारी, भाईजान कोई बता दो कैसे जीतना होता है। कोई क्यों, तुम्हारे बस का नहीं है जो रूट ने। और भाई कमाल कर दिया भाई उस बंदे ने, वो जो दूसरा हैरी ब्रूक, हाँ वो इनका इंग्लैंड वाला अब्बू है एक्चुअली। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी आ जाओ, ठोक दो। अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे, बांग्लादेशियों हे कंगलुओ, कहीं डूबने डाबने की ट्राई कर लो। अरे अबे तुमको वरुण चक्रवर्ती भी आगे बढ़ बढ़ के मार के गया है, वो भी छक्के की अटेम्प्ट करके ही गया है भाई। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर मैं ऑपोजिशन टीम में होता, मेरा अभी के भी रेजिग्नेशन आता भाई। मैं सच्ची बता रहा हूं, कोई और काम धंधा कर लेता भाई। दुनिया के प्लेयर होते हैं आउट ऑफ फॉर्म, होते हैं कि नहीं होते हैं? आउट ऑफ फॉर्म। ये बांग्लादेश वाले मुझे लग रहा है आउट ऑफ प्रोफेशन घूम रहे हैं। ये इनका धंधा ही नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये पक्का कोई और काम करते हैं। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। धूल तो एक सफेद कपड़ों में भी झोंक रही है टीम। हाँ, वो अपनी नल्ली औलाद के ऊपर बाद में आता हूँ। आज एक तो यार इतना कुछ हो गया ना, भैंस की आंख समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करें। सबसे पहले तो भाई लोगों, सर विव सिराज के बाद पेश है सर एलिस्टर चक्रवर्ती। सबसे पहले तो स्वागत है सब भाइयों का, वेलकम वेलकम वेलकम। नहीं देखो ऐसा नहीं होता यार, पता क्या होता है भाई? सुनो देखो सुनो यार, देखो पाकिस्तान में कोई जाने को तैयार नहीं है टीम। क्यों भाई? जानवान का खतरा है, पता नहीं लगता भैंस की आंख कब कहां से पुतक से कोई भड़म से कुछ हो जाए, है कि नहीं है? सीधी बात यार, अगर हम ऐसे करेंगे तो इंडिया में भी कोई नहीं आएगा। नहीं ऐसे बुला के ऐसे कूटोगे, मतलब ये तो यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक टीम को बुलाया, पहले उसको अच्छे ख्वाब दिखाए कि नहीं आजो हारेंगे हम हारेंगे, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। फिर उनको नीचे लेटा के उनकी कमर पे बैठ के ऐसे कहनी मार के बैठे। ऐसे थोड़ी होता है यार भैया। नहीं मतलब ये क्या था? वो कहते हैं ना कि देने हो अगर मुझे बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। नहीं मतलब ये क्या था? 41 पे 3 आउट हैं। अच्छा, हमारे कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं, भैया हार के, भैया लुट के, भैया बर्बाद, भैया हम तो पहले बैटिंग करने के लायक ही नहीं है। मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूं, कृपा करके ये आईपीएल बच्चों वाली कहानियां मत सुनाया करें। देखो दादाजी थोड़ी देर के लिए अपने पोतों को अलाउ करते होते हैं। क्या तुम भी किसी के पोते हो कि नहीं हो? भाई दादाजी थोड़ी देर अलाउ करते हैं कि बच्चों उछल कूद लो। यस। जैसे टेस्ट मैच में 2 सेशन का प्लान था, वैसे ही आज पावर प्ले का प्लान था सिर्फ। हाँ, पावर प्ले प्लस फिर 2 ओवर और फिर 9वें 10वें ओवर से कुटाई चढ़ानी चालू कर दी थी। तो ये ऐसा कुछ था यार, घबराया मत करो तुम। सबसे पहले भाई वेलकम सब भाइयों का। कितने 22,500 हजार लोग आ भी गए। पहले तो भाई लाइक दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम नए हो, अगर पुराने हो तो लाइक तो कर दो, और जो दूसरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। हाँ, GND फॉर मोटिवेशन आने वाली है दूसरा वीडियो। हाँ, पहले वाले पे बहुत तगड़ा रिस्पांस दिया तुमने, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे दिया है। हाँ, अब मेरे को हैरान ही कर दो उसको ज्यादा, दोबारा सब्सक्राइब करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई सब चीजों के, खींच दो मीटर। इंडिया ने सबसे अच्छा काम तो ये किया कि टॉस आज फिर भी नहीं जीते। हाँ, सबसे अच्छा काम तो भाई देखो भाई, एक बात बताओ, नहीं सामने वाला कप्तान यार तुम पे विश्वास करके टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी दे रहा है तुमको, और तुम उसको बदले में क्या दे रहे हो? हैं क्या दे रहे हो? भूसा भर दिया उसके मार के। 221 रन बना दिए यार। पावर प्ले में 41 पे 3 विकेट डाउन, मतलब हमारे 41 पे 3 विकेट डाउन है। पावर प्ले में हमने बनाए 45 रन। हमें लगा भैंस की आंख 240 का सपना दिखा के ये तो 140 पकड़ने मुश्किल हो रखे हैं। लेकिन भाई फिर एक ना इंपायर स्कोर हो गया, याद है वो रेड्डी का इंपायर स्कोर।
भाई वो इंपायर ने नॉट आउट दे दिया, थैंक्स टू वीरेंद्र शर्मा जी। हाँ, इनको रोहित शर्मा भैया प्यार से वीरू बोलते हैं। वो नॉट आउट दे दिया भाई। अच्छा, फिर वो यूं देख रहा था, देखो यूं वीरेंद्र शर्मा यूं देख रहा था वो ऐसे करके देख रहा है भाई। उसके बाद भाई फिर नहीं रुका रेड्डी, फिर तो रेड्डी मारता चला। अच्छा, मैं अपना फेफड़ा पकड़ के बैठा हुआ था, कलेजा। मैंने कहा यार ये लड़का कहीं आज भी रना बॉल करके आउट ना हो जाए, क्योंकि भाई पिछले मैच में रना बॉल किया था, बाकी सब ने कुटाश चढ़ाई थी। अच्छा, आज 13 पे 13 थे नीतीश रेड्डी के एक टाइम पे, लेकिन यार क्या पारी खेल दिया लड़के ने यार, 27 बॉल में। उसके बाद भाई 50 कर दिया अपना पूरा। और ये इतना अच्छा खेला उसके बाद, क्योंकि इसने अगली 13-14 बॉल में तबाही मचा दी। उधर रिंकू पे ध्यान ही नहीं गया किसी का। सच्चे बताना, रिंकू ऐसा नहीं लग रहा था कि रिंकू तो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जबकि वो उस टाइम जिस टाइम उसके 50 हो चुके थे, उस टाइम रिंकू आई थिंक जब वो आउट होके भी चला गया था, रिंकू 19 पे 35 करके खड़ा हुआ था। तो मतलब वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो भाई 8 ओवरों में हमारे रन थे 62, ओनली 62 रन। 3 विकेट डाउन है, और उसके बाद 10 ओवरों की समाप्ति पे हो गए 101। देखो भारतीय हैं, शगुन डालना नहीं भूलते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, 3 जल्दी निपट के कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी गॉड्स प्लान बेबी होता है ये। हाँ, और रिंकू सिंह का तो मुझे भरोसा था आज पक्का चलेगा, लेकिन नीतीश रेड्डी, देखो भाई बात सीधी सी है। अब तुम मुझे सारे भाई बताओ जरा, एक एक पे आता हूं मैं, जरा एक एक पे। हाँ, उन पे भी आता हूं, ये जो 24-24, 18-18, 15-15, 26-26 रन पिलवा के गए हैं जो, उन पे भी आता हूं। मुझे एक बात बताओ, अब 2 मैचेस के बिहाफ पे अगर आपको ये बोला जाए 2 सबसे बड़े इंपैक्ट पारी बैटिंग से अगर आपको चूज करनी है तो किसकी करोगे? 2 बड़े इंपैक्ट किसके चूज करोगे आप? मैं संजू सैमसन पे आ रहा हूं, इस वजह से ये सवाल पूछ रहा हूं। सबसे पहले आप आओगे मैच 1 में हार्दिक पांड्या, नंबर 1 पे हार्दिक पांड्या आएगा, क्योंकि उसने दोनों मैचों में ऐसा किया है। सेकंड नंबर पे आएगा नीतीश रेड्डी, आएगा कि नहीं आएगा? अब एक बात बताओ मुझे, हार्दिक पांड्या की जगह को लेकर तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई उसके ऊपर तो क्वेश्चन है नहीं है ना, वो तो जगह के लिए नहीं खेल रहा है। नीतीश रेड्डी नया नया आया है, तो उसके 2-3 फेलियर फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो। क्या संजू सैमसन का इसमें नाम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? संजू सैमसन ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। दोनों मैचों में ऐसा लगा कि स्टार्ट बड़ा तगड़ा हो गया है, बट ये 20-30 से बात बननी नहीं है, 70-80 हमने बनाना नहीं है, और उसके बाद हमारी जो फैंस हैं वो जस्टिस मांगते रहेंगे। संजू सैमसन के फैंस को इतना बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है जब वो फेल होता है। तो अगर कोई ये भी कहता है ना भाई वो फेल हो जाए, भैया ये क्या कह दिया आपने, मैंने सुबह वाली वीडियो में कहा था, दोपहर वाली में, हाँ, जो टोपो इज बैक हुआ है जिस वीडियो में, टोपो कैसा लगा भाई लोगों को बता देना। हाँ, टोपो बहुत बेशर्म आदमी है, हाँ, बड़ी मुश्किल से आता है भाई, चलो कोई नहीं। तो उसमें मैंने कहा था संजू फेल हो जाएगा, बट संजू ने भाई इंपैक्ट नहीं मारा, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो भाई लोगों, इंडिया जो है वो उतने ही रनों से जीता है जितना पाकिस्तान की टीम T20 में बनाती है। लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है ये, इसमें लेट्स लाफ गाइज मोमेंट हर 2-3 मिनट के बाद डालूंगा मैं। ऐसे थोड़ी है कि भैंस की आंख इंडिया का मैच और पाकिस्तान के बीच में बेइज्जती ही ना हो, नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। मैं तो अगर 5-7 मिनट पाकिस्तान की बेइज्जती ना करूं, मेरे तो पेट में दर्द हो जाता है। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि उनके ऊपर डिटेल से बात करूंगा, उनके मैच के ऊपर, पहले अपने ऊपर आ जाता हूं। प्लेयर ऑफ द मैच मिला भाई नीतीश रेड्डी। देखो एक बात समझो, जरा सीरियस टॉक भी करनी है तुम लोगों के साथ, मजाक मस्ती नहीं होती है जिंदगी, ही नहीं होता है। सुनो जरा, जब ये लड़का IPL में खेल रहा था ना, एक मैच याद है तुमको? मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि पंजाब का फैन होना और RCB का फैन होना उसके बाद, ये अपने आप में एक विचित्र बात है। भारत सरकार की तरफ से एक अवार्ड वगैरह तो मिलना ही चाहिए ऐसे फैंस को, बट चलो उनका ध्यान नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। एक मैच था पंजाब के खिलाफ नया स्टेडियम में मुल्लापुर में, जहां पे हमने ट्रेविस टुल्ले को आउट कर लिया, अभिषेक शर्मा आउट कर लिया। ट्रेविस टुल्ले को तो 2 बार आउट किया था, पहले आउट था, रिव्यू नहीं किया, और बाद में समझ रहे हो तुम, 2 बार आउट किया उसको, हमने सारे आउट कर लिए भाई। नीतीश रेड्डी रुक गया उस मैच में। नीतीश रेड्डी ने वहां पे भी ना बड़ी जिम्मेदारी से पारी खेली थी। पहले उसने 3-4 ओवर पारी को संभाला, फिर उसके बाद भाई उसने उड़ाना चालू किया। वो मैच पंजाब शायद 2 रन से हार गई थी। एक इम्पॉसिबल चेस था, आशुतोष और शशांक ने किया कर रहे थे, बट वो हो नहीं पाया, आखिरी में 2 रन से हम लोग मैच हार गए। उसमें नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। एक पारी तुमको याद होगी जिसमें रिंकू सिंह और रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ खेले थे भाई, वहां पे भी 4 विकेट गिर गई थी हमारी, 22-23 रन पे 4 विकेट गिर गई थी। रिंकू सिंह ने आज तक का अपना हाईएस्ट रन उस दिन लगाए थे। देखो पहले आए, पारी पहले तो संभाली, फिर बनाई, और फिर बड़ा तगड़ा स्कोर भी किया। आखिरी में तो 30-30 रन, 28-28 रन भी मारे हैं मेरे ख्याल से। 69 रन करके गया था रिंकू सिंह उस दिन नॉट आउट, और हमारा गिरधारी भाई करके गया था सेंचुरी। मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है? ये 2 पारी ये बताती हैं रेड्डी की और रिंकू सिंह की, कि भाई अगर टीम इंडिया कभी कोलैप्स हुई
अगर 3-4 विकेटें गिरी हुई हैं तो इनकी टांगे नहीं कांपती हैं। ये मैसेज इन्होंने ऑलरेडी पहले दे चुके थे ये लड़के, और आज इन दोनों ने देखो इंडिया 50 पे 4 हो सकती थी, दिखती अलग ही, फिर आके इंडिया शायद 160-70 देख रही होती। यस, बट यार जिस इन्होंने सिर्फ 2 ओवर लिए भाई, इन्होंने 2-2.5 ओवर करी है शर्म लिहाज शर्म। फिर उन्होंने कहा तेरी ऐसी कितना ऐसी वह कंगलुओ। फिर इनको ए बी क्रिक इन्फो याद आ गया कि उस्ताद जी ने तो दोपहर को कुछ और बोला था, 240 का टारगेट दिया था। तब भाई ये लोग चालू हुए और कमाल की पारी खेली भाई। 74 रन 34 बॉल, 4 चौके 7 छक्के। ऐसे छक्के मारे हैं नीतीश रेड्डी ने जैसे वो नेट्स में बैटिंग कर रहा था। और पहले मैच में इसके रन नहीं आए थे, मैंने कहा था कि यार थोड़ा नर्वस लग रहा है, बट अभी दो थोड़ा सा एक मैच का मौका और दो। हालांकि बहुत सारे लोग कहते थे, क्रांतिकारी लोग, कि आज कुछ चेंजेस होंगे, और मैंने कहा था कोई चेंज नहीं होगा भाई, क्योंकि माइटी बांग्लादेश के साथ अब चांस थोड़ी लोगे। कांग्रेचुलेशन भाई लोगों, एक सीरीज और जीत गए हम लोग, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई लोगों, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला 1 घंटा मेरा, दूसरा 1 घंटा सुपर चैट वाले भाइयों का, तीसरा 1 से 1.5 घंटा जितने भी नॉर्मल कमेंट हैं सबको रगड़ देंगे, चिंता नहीं करनी है। नुन्नू जैसा लाइव हम करते नहीं है मिड इनिंग में, एक ही लाइव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा है भाई, हमारे अंदर है, उतनी कैपेसिटी है हमारी। हाँ, हम वीरेंद्र सहवाग की तरह 13 सैकड़ा मार सकते हैं, तो हम क्यों खेले 55-55 नॉट आउट? समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संजू सैमसन के बारे में अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरा चालू कर दो, विदाउट इमोजी अपने अपने कमेंट चालू कर दो संजू सैमसन के बारे में, क्योंकि मैं कुछ बोलने लगा हूं। 7 बॉल में 10 रन है संजू सैमसन के। यह बहुत ही रेयर चांस है भाई, यह बहुत ही रेयर चांस है कि संजू को तीनों मैचों में से तीनों मैच मिलेंगे खेलने को, और एज ओपनर मिल रहे हैं। थोड़े से सवाल जवाब हो जाएं, क्या इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी संजू सैमसन के पास आ सकती है? मुझे नहीं लगता आएगी। क्या संजू सैमसन ने 2 मैचों में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए हम शोर मचाएंगे आने वाले टाइम में, या आने वाली सीरीज में अगर उसको सेलेक्ट नहीं करा तो हम ये कहेंगे कि भाई क्यों नहीं किया? एक बात यहां पे ध्यान में रखनी है, और गंभीर को पसंद इस टीम में ना तो ऋषभ पंत है, गिल नहीं है, जायसवाल नहीं है, इसमें जुरेल नहीं है, जितेश को अभी मौका नहीं मिल रहा, जितेश बेंच पे बैठा है, ईशान किशन का पत्ता पता नहीं कैसे कट गया, क्या हो गया पता नहीं, जो भी है बहुत पीछे खड़ा है वो लड़का। राहुलिया ने सारे काम सीख रखे हैं, हालांकि इस फॉर्मेट में आना मुश्किल है, बट फिर भी अगर मैं चांस नहीं, उसका फायदा नहीं उठा रहा हूं, अगर मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहा हूं, तो भाई ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा लगता है। सेकंड चीज ये है, देखो बार बार मौका मिलने वाला है नहीं है, क्योंकि यार पहले ये हो रहा था 8 साल हो गए, इतने मैच मिले हैं, 1 साल में 2 मैच नहीं मिलते, ऐसी कहानी थी। ये 3 मैचों में मेरे ख्याल से संजू को तो 70-80 100 इस तरीके का कोई धमाका करना। पॉइंट पता है क्योंकि जस्टिस भी क्या होता है, जैसे नॉर्मली कोई बात हो जाती है तो लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं हर चीज, लेकिन वो भी ठंडा पड़ता रहता है जब धीरे धीरे टाइम बीतता है। ये क्रिकेट की अगर बात हो जाएगी तो मैं ये कहूंगा कि संजू इट्स हाई टाइम कि उसको जो भी, क्योंकि यार कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको ना मौके बार बार नहीं मिलते, और संजू उनमें से है। वो परफॉर्म करके भी वैसे भी बाहर बैठता है, तो यहाँ तो अभी परफॉर्म हुआ नहीं। कुछ भी कह लो भैया यार, उसकी कल चाहे बॉल रुक के कह लो कि रुक के आई थी, स्लोअर वन डाल दी थी उसने, कुछ भी कह लो, लेकिन हाँ कल भी लोग डिसअपॉइंट हुए, और वो खुद भी डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था उसके फेस पे। अगला मैच खेले होपफुली और लगा दे सेंचुरी, भाई साहब उसको करना पड़ेगा, वो अलग ही लेवल का प्लेयर है, गंभीर खुद भी कहता है। लेकिन कल की तारीफ बनती है रेड्डी की, रेड्डी एंड रिंकू भाई जिस तरह से पारी संभाली, और सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात उस पारी की बताई जाती, उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, उन्होंने ये सोचा 5-6 ओवर निकालते, क्योंकि T20 में अगर 5 ओवर निकाल गए ना फिर आप खत्म मैच। यही चीज है, और यही टीम इंडिया जो बदली दिखती है ना आपको, कि वो रुकती नहीं है, वो फायरी क्रिकेट खेलती है, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे अब हो। रुक के खेलोगे ना आप तो दिक्कत आ जाएगी, खासकर T20 में वो एक ओवर में गेम पलट जाता है। ये वहीं विकेट इंडिया के गिर गए थे, लेकिन अब अच्छी बात है अपनी डेप्थ भी है, लास्ट तक बैटिंग आती है। अर्शदीप ने, याद हो कौन सा मैच था इसमें छक्का मारने की कोशिश करी थी, श्रीलंका के साथ था, वर्ल्ड कप में था, T20 में, जिसमें वो नहीं मार पाया था, और फिर कल फाइनली मार दिया। तो मैच हुआ था बढ़िया, जिसमें कि इंडिया की बैटिंग देखने में मजा आया, लेकिन जब बांग्लादेश बैटिंग करने आती तो ऐसा लगता है इसकी मैच देखे ना। वो तो मैं बस इसलिए देख लिया कि मुझे उसकी बॉलिंग देखनी थी, मयंक की, नहीं तो इतना कुछ इंटरेस्ट फिर बॉलिंग में आता नहीं है। नो डाउट मैच में पूरा ही देखता हूँ, वो एक इंटरेस्ट वाली बात है, क्योंकि इंडिया खेल रही है, मजा आता है। चाहे वो हार्दिक का कैच देखो आपने, भाग के जो पकड़ा था, ओहो ये उस टाइम पर वो कर रही थी, पानी था मेरे हाथ में कैच पर गिले ऐसे, ये पबजी खेल रही थी उस टाइम भी GMI, तो मैंने कहा कैच पकड़ लिया, इतना मस्त, कुछ तो करी थी फोन में, पानी था मेरे हाथ में। हाँ, तो आंखों से देखना होता ना मैच, मैं उधर जा रही थी ना, टीवी इधर था। लेकिन भाई मजेदार मैच था, और भाई ने क्या समा बांधा है, मजेदार। तारीफ तो बनती है भैया नीतीश रेड्डी की, कि आते ही मौका मिला और बंदे ने दूसरे मैच में करके दिखाया है।
और रियन पराग ने भी बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे, बढ़िया थे, बॉलिंग भी करी। अभिषेक चल नहीं पाया लेकिन उसने बॉलिंग भी अच्छी कर दी। तो गंभीर ना सबको कह रहा है सब कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी मैच के बाद। तुम्हें अगर बैटिंग में नहीं करा तुम बॉलिंग में कुछ करके दोगे। पांडे को कल बॉलिंग नहीं कराई, जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे हिसाब से। मिलते नहीं कराई ना, या कराया था ओवर, नहीं कराया। मिलते वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।